Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire sign, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे cards आए हैं 6 of Pentacles, King of Cups, 3 of Wands, 8 of Wands, 9 of Cups and King of Swords. So Aries जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी आपकी जो भी विशेष होंगी सारी फुलफिल होंगी. दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं, तो ये भी करियर वाइज एक बहुत अच्छी साइन है. आपको बहुत सक्सेस मिलेगा आपके करियर में. दो दो वॉन्ड्स के भी कार्ड आ गए हैं, तो फायर और एनर्जी भी आपके अंदर भर भर के रहेगी. 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप डोनेशंस बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे, पैसे आपके पास इतने होंगे कि एक ऊपर से सी विश फुलफिलमेंट हो रही है, तो आपके विशेस फुलफिल होंगे, तो उसकी वजह से भी आप बहुत चैरिटी करोगे, डोनेशंस करोगे, अपनी ज़रूरत तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आप लोगों को भी बहुत खुश रखोगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आई हैव टू से इट इज़ ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास इतने पैसे होने वाले हैं, इतने पैसे होने वाले हैं कि पैसों की आपके ऊपर बारिश हो रही है. आप जो चाहोगे वो खरीद सकोगे, इनकम बहुत रहेगी, डोनेशंस बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे. मतलब अपने लिए तो खर्चा कर ही रहे हो, दूसरों के लिए भी आप बहुत डोनेशंस एंड चैरिटी करोगे ही करोगे. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. एक बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे. आपको हर एरिया में, हर सेक्टर में सक्सेस मिलेगा एंड आपके सारे काम मतलब एकदम बिजली की रफ्तार से हो जाएंगे. 9 ऑफ कप्स आया है, तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो फिर चाहे वो करियर हो या फिर कोई भी फील्ड हो, विश फुलफिलमेंट मतलब सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं, तो इंसान को और क्या चाहिए. किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दो दो किंग के कार्ड कहते हैं कि आप जहाँ पर भी जाओगे सक्सेस आपको ही मिलेगा. आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होके ही डिसीजन लीजिएगा. हालांकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है एंड किंग ऑफ कप्स एकदम इमोशनल पर्सन दिखा रहा है, बट इमोशनली मैच्योर पर्सन दिखा रहा है. तो आप हर एक सेक्टर को हैंडल कर ही लोगे, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर ही लोगे. एंड लास्टली 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर कहीं पर ट्रैवल करोगे ये वीक में. एंड नई ऑफिस में भी शिफ्ट हो सकते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट इज़ अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, रिलेशनशिप वाइज भी फर्स्ट कार्ड भले ही 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता हो कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकता है, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपका एंड आपके पार्टनर के बीच में. बट क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि लव इज़ इन दी एयर. ये वीक में बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में. किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड एंड स्टेबल भी रहोगे. 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर लोगे, एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, सब कुछ माफ़ कर लोगे एंड आप अपने पर्सन से मिल भी सकते हो या फिर ट्रैवल भी कर सकते हो, साथ में पिकनिक पर भी जा सकते हो, इवेंट्स पर जा सकते हो. क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, तो ये एक पार्टी टाइम दिखा रहा है, आपके विशेस फुलफिल हो रहा है ये दिखा रहा है. एंड बहुत ही पीसफुल एंड एन्जॉयमेंट वाला टाइम रहेगा. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पिकनिक पर जाओगे, वेकेशंस पर जाओगे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहता है कि आप टैकल कर लोगे प्रैक्टिकली जो भी प्रॉब्लम हो गए आपके. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से इट इज़ अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, तो आपके लिए फायर और एनर्जी तो भर भर के रहेगी, एंथुजियाज्म भर भर के रहेगा. आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है. एंड अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि भले ही एनर्जी आपके अंदर बहुत है, बट क्योंकि खुशी खुशी में, एन्जॉयमेंट में आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया, तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज़ नथिंग सीरियस, ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टरल सीरीज ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. Now let's say for लियो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो लियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए
कार्ड्स को जितने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं आए हैं, आपके लिए 3-3 स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं, तो लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे, आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स को, डिवाइन को। आपका रिलेशनशिप वाइज लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रह सकती है एंड अग्रेशन बहुत है, क्योंकि नाइट ऑफ स्पोर्ट्स भी आया है तो अग्रेशन बहुत है, आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। 10 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम भी समझ सकते हो, प्रॉब्लम्स भी आप अपने ऊपर, मतलब अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं भी होगा ना तो भी आप अपने ऊपर तरस खाओगे, विक्टिम, अपने आप को विक्टिम समझोगे। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए। जजमेंट का कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो दो मेजर अरकाना के ये दोनों इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, सक्सेस आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। एंड आपके लिए इतनी भी कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि करियर वाइज भी इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम्स हैं एंड हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू सेल यू ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो करियर वाइज क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो क्वीन का कार्ड एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है, बट आपको क्या है, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जितना आप ओपनली एक्सप्रेस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 4 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो 4 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर 1-2 मिनट के लिए भी अगर आप शांति से बैठ सको, रिलैक्स कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम्स बहुत हैं आपके लिए करियर वाइज भी, एंड आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस भी नहीं कर पाओगे एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहोगे ये पूरे वीक। जजमेंट का खाना आया है तो यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट है, बट फिर भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको सक्सेस मिलेगा बट एकदम लास्ट मोमेंट पे, कि आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड तब जाके यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ कर लेगा। एंड नाइट ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, वरना आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट, तो अपने टेम्परामेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा एंड बहुत आगे जाओगे उसमें आप। एंड लास्टली 10 ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो 10 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि आप अपने आप को विक्टिम मत समझिए एंड अपने आप को बेचारा मत समझिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी अगर आपका थोड़ा टफ फेज चल रहा है, बट फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, हैप्पीनेस रखना है एंड नेगेटिव नहीं सोचना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत नहीं है इतनी भी, क्योंकि होगा क्या कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हो तो सडनली एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो अपने इमोशंस को दबा कर रखते रखते। एंड 4 ऑफ सोर्ट्स कहता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रह सकती है, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। बेसिकली आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, बेसिकली आपको एक टाइम एंड स्पेस की ज़रूरत है, आपको एक थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए और अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस आपको रखना ही पड़ेगा ये पूरे वीक में, एंड पेशेंस भी रखना ही पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है, अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे तो आपकी लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एंड नाइट ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो नाइट ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि आप थोड़ा सा अग्रेसिव फील कर सकते हो, तो उस वजह से भी आप बात बात पे इरिटेट हो जाओगे एंड लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये कहता है कि आपको लोगों की बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखने की ज़रूरत है, जितना उसके उतना अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिए, कम बात करिए एंड अपने पर्सनल चीज़ें लोगों से शेयरिंग मत करिए। लास्टली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये भी कहता है कि पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, अपने फाइनेंसेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप बैंकरप्ट हो सकते हो, आपकी फैमिली आपको लड़ाई झगड़े करने के में बहुत पीछे नहीं हटेगी एंड आप अपने आप को विक्टिम भी समझोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू सेल यू ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रह सकती है, एंड फुल बॉडी पेन होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू सेल यू ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Sagittarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 4 of Pentacles, 10 of Swords, 4 of Wands, Knight of Wands, Queen of Wands and King of Pentacles। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, एंड उसमें भी किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, ये दोनों ही सेक्टर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, फेवरेबल होगा। क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते, पैसे आपके पास भर भर के होंगे क्योंकि दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। किंग एंड क्वीन का कार्ड है तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, आपका पार्टनर आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर लेगा, तो एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी एंड आप खुश भी रहोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है तो शादी भी फिक्स होने की पॉसिबिलिटी है, नए घर खरीदने की भी पॉसिबिलिटी है, प्रॉपर्टी खरीदने की भी पॉसिबिलिटी है। तो करियर वाइज भी चीज़ें बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें बहुत अच्छी है। हाँ, हेल्थ वाइज थोड़ा सा बॉडी पेन है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग की थकावट है, बट ऐसा कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू या प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से Sagittarius ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको पैसे को लेकर ज़्यादा किच नहीं करनी है। आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहो तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको 200% सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो करियर वाइज तो ये एक बहुत अच्छी साइन है, आप जो भी चाहते हो आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो काम के लिए, करियर के लिए, तो बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर आपको बहुत जाना पड़ सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आपको अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपके सारे काम बनेंगे, थोड़ा सा काम अटक सकता है बीच में, बट ऐसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कहता है कि आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक हो, अपने इंटेलिजेंस से आप इजीली सबको अट्रैक्ट भी कर लोगे अपनी तरफ, एंड सबको आप इम्प्रेस भी कर लोगे, एंड आप किसी भी टफ से टफ सिचुएशन से भी बाहर निकल ही जाओगे। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपकी तरफ कोई ऑफर लेटर भी आ सकता है, तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी जॉब लेटर का, ऑफर लेटर का, अपॉइंटमेंट लेटर का, तो वो भी ये वीक में आपको डेफिनेटली मिल सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, नया इनकम जनरेट कर सकते हो आप, एंड आप अगर रियल एस्टेट में हैं तो भी आप बहुत प्रॉपर्टी खरीद के बेच के इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है, भर भर के पैसा आपके पास होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप उल्टा फुल्टा खर्चा ना करें, क्योंकि एक साइड से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, तो अपना फाइनेंसेस का ध्यान रखिए। एंड दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो पैसों की कोई कमी भी नहीं होगी, बट फिर भी आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं है कि पैसा आ रहा है जा रहा है एंड आप कोई हिसाब नहीं रख रहे हो, तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius a very much positive week ahead for you। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पैसे को लेकर आपको उदास नहीं होना है। आपके एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में या फिर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में पैसे को लेकर कहासुनी या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो सकता है, एंड आपको मन से दुख हो सकता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आपको अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी। एंड किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है, पॉजिटिव साइन है। आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, एंड आपके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो अगर आप शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो शादी भी ये वीक में फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज में पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको फुल बॉडी पेन रह सकता है, आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एंड हेल्थ वाइज चीज़ें एवरेज लग रही है, बट क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, तो फायर और एनर्जी तो आपके अंदर बहुत रहेगा, तो एनर्जेटिक तो आप फील करोगे ही। तो नथिंग सीरियस, थोड़ा बहुत बॉडी पेन हो सकता है एंड खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टरल से साइटेरियस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.